जानते हैं जिंदगी में प्रार्थना और ध्यान दोनों बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी सुनते हैं, और जब हम ध्यान में होते हैं तो हम भगवान की सुनते हैं। है ना मज़े की बात। इसीलिए ज़िंदगी में ये दोनों काम बहुत ज़रूरी हैं। नमस्कार, मैं सीमा बसीन आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही खूबसूरत, मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानी लेकर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप सबको बहुत पसंद आएगी। ये कहानी है दो दोस्तों की, जिनका नाम रोहन और मोहन था। दोनों के दोनों दोस्त एक ही गांव से थे और एक ही शहर में नौकरी करने आए थे। दोनों ने एक फ्लैट किराए पे लिया शहर में, जहाँ पे दोनों नौकरी करते थे, और दोनों जने वहाँ रहने लगे। जो मोहन था वो बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था। सुबह उठकर नौकरी करने जाता था, नौकरी से वापस घर और अपनी दिनचर्या में मस्त रहने वाला लड़का था। जो रोहन था, रोहन को गैजेट्स का बहुत शौक था। फ़ोन पे बातें करना, सोशलाइज करना, टीवी देखना, पिक्चर्स देखना, मतलब सारा दिन उसकी लाइफ में एक्टिविटीज़ जो है वो लगातार चलती रहती थी, नॉन स्टॉप चलती रहती थी। यहाँ तक कि जब वो खाना भी खाने बैठता था तो अपने दोस्तों से या किसी ना किसी से बात करता हुआ खाना खाता था। तो जो मोहन है वो हमेशा उसको टोकता था कि भाई तुम एटलीस्ट खाना तो सुकून से खाया करो। लेकिन रोहन का यही दिनचर्या था। तो एक दिन क्या हुआ कि जब दोनों बैठ के खाना खा रहे थे तो जो मोहन है उसने रोहन से कहा कि भाई तुम सारा टाइम तुम लगातार किसी ना किसी से बात करते रहते हो, फ़ोन पे चिपके रहते हो। अगर फ़ोन नहीं भी आ रहा तो तुम इंटरनेट पे कुछ ना कुछ देखते हुए मिलते हो। तो वो बातों बातों में दोनों के बीच में एक शर्त लग जाती है। तो जो मोहन होता है वो रोहन से कहता है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा अगर तुम 1 साल तक कमरे में बंद अकेले, बिना किसी गैजेट, बिना किसी फ़ोन और बिना किसी टेलीविज़न के, बिना किसी से बात किए गुजार दो। अब 10 लाख का सवाल था, तो रोहन को जो है वो एकदम से ऑफ़र एक्सेप्टेबल लगा कि हाँ भाई चलो ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मैं तो ये करके दिखाऊंगा। तो चलिए, इस बात पे तय हो जाता है कि अगर रोहन 1 साल कमरे में बिना किसी से बात किए, बिना टीवी देखे, बिना कोई गैजेट इस्तेमाल किए, अकेला 1 साल तक गुजार देता है तो मोहन उसको 10 लाख रुपए देगा। और मोहन ने उसको कहा कि भाई महीने भर के लिए मैं तुमको एक झंडा दूंगा, 1 साल के लिए मैं तुम्हें एक झंडा दूंगा, वाइट कलर का फ्लैग। ये कोई बहुत वो नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है कि तुमको 1 साल बिताना ही बिताना है। जब तुमको लगे कि मैं अब और अंदर अकेले नहीं गुजार सकता, नहीं रह सकता, तो खिड़की के बाहर ये वाइट कलर का फ्लैग है, इसको टांग देना। मैं समझ जाऊंगा कि तुम शर्त हार गए। साल भर का राशन मिलेगा, अपना खाना बनाओ खाओ, लेकिन किसी से आपने बात नहीं करनी। तो चलिए, तय होने के हिसाब से रोहन जो है वो कमरे में बंद हो गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 10 दिन बीते, 15 दिन भी बीत गए, इस खुशी में कि अगर मैंने ऐसे दिन बिता दिए तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन 15 दिन के बाद वो जो छटपटाहट थी उंगलियों की, फ़ोन की, टीवी की, वो कहीं ना कहीं खलने लगी। रोहन के दिमाग परेशान होने लगा। वो जो छटपटाहट होती ना, जैसे एडिक्शन होती है कि भाई मैंने टीवी देखना है, मैंने किसी से बात करनी है, तो वो एडिक्शन उसके खून में कहीं ना कहीं चिलमिलाने लगी।
तो वो इधर हाथ पैर मारे, उधर हाथ पैर मारे, ये करे वो करे, लेकिन कहीं उसको सुकून शांति मिल नहीं रही थी। लेकिन 10 लाख का सवाल था और उसने वादा किया था अपने दोस्त से कि मैं तो करके दिखाऊंगा। भाई इज्जत का भी सवाल था, तो वो क्या करे और क्या ना करे, शर्त तो उसको निभानी थी। तो चलिए, एक दिन उसको बहुत गुस्सा आया और उसने जो है दीवारों पे हाथ जोर जोर से मुक्के मारे, लातों से मारा और थोड़ा सा उसको चोट भी लग गई। तो वो थक हार के अपने आसन की मुद्रा में बैठ गया। जब वो उस सामने जो तख्त था उस पे बैठा था, जब वो आसन की मुद्रा में बैठा तो उसने एकदम से देखा कि सामने दीवार पे वो मेडिटेशन वाला पेंटिंग लगी हुई है। तो वो हूबहू उसी मुद्रा में आकर चौकड़ी मारकर बैठ गया। अब जैसे ही उसने आंखें बंद करी, थोड़ी ही देर में उसको महसूस हुआ कि वो इतना लाइट हो गया है, उसका कनेक्शन कहीं और ही दुनिया में बंध गया है और वो इतना अपने आप को हल्का महसूस करने लगा कि उसको उसमें बहुत सुकून मिला। उसके बाद वो लगातार उसी मुद्रा में जाकर बैठ जाता था, क्योंकि उसके लिए वो एक चीज़ नई चीज़ थी। उसको अभी उसकी समझ से परे था, क्योंकि जो आदमी सारा दिन मोबाइल पे दोस्तों से बात कर रहा है, टीवी देख रहा है, रील्स देख रहा है, वीडियोस देख रहा है, जिसकी लाइफ इतनी ज़्यादा सुपर फास्ट और इतनी हौच पौच थी, उसकी ज़िंदगी में एकदम से सुकून आ गया, शांति आ गई। तो उसको वो बहुत अच्छा लगने लगा। वो रोज़ उसी मुद्रा में जाकर बैठ जाता था, अपना आसन लगाता था, मेडिटेट करता था, भगवान से कनेक्ट होता था और उसको वो चीज़ इतनी अच्छी लगने लगी कि वो उसका दिनचर्या बन गया। देखते ही देखते 2 महीने बीते, 2.5 महीने बीते, 3 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए। ऐसे ही करते करते 10 और फिर 11 महीने बीत गए। 11वें महीने में वो बहुत ज़्यादा बदल गया था। उसकी ज़िंदगी में सुकून, शांति, ठहराव, सब कुछ उसने जैसे कि पा लिया था। उसको महसूस होता था कि कोई एक ऐसी पावर है जिससे जब वो उस मुद्रा में बैठता है तो वो कनेक्ट हो जाता है, और जब वो कनेक्ट हो जाता है तो वो दुनिया से बिल्कुल विलीन हो जाता है। उसको वो इतनी सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है जो कभी आज तक उसने पहले महसूस ही नहीं की थी। तो चलिए, जब 11वां महीना बीतने वाला था तो उसको लगा कि अब तो शर्त का आखिरी महीना रह गया है। लेकिन वो अपने एनलाइटमेंट में इतना ज़्यादा खुश था कि वो बिल्कुल अब उस पोजीशन पे था कि उसको अपने दोस्त से 10 लाख की कोई अरमान नहीं रह गया था कि मेरे को अपने दोस्त से 10 लाख लेने हैं, क्योंकि उसको लगता था कि उसके दोस्त ने उसको एक इतनी अच्छी राह दिखाई है, इतना अच्छा उसकी ज़िंदगी में बदलाव लाया है, जो दुनिया की कीमती से कीमती चीज़ उसको सुकून नहीं देती थी, वो सुकून उसको उसके दोस्त की वजह से, उस शर्त की वजह से मिला है। तो दूसरी तरफ जो उसका दोस्त था, जो बाहर था, उसकी लाइफ में इतना कुछ हो चुका था उन 11 महीनों में कि उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया था, वो कर्जे में डूब गया था और उसको बार बार यही चिंता सताती थी कि उसका दोस्त जो अभी 11वें महीने में है, 1 महीने के बाद शर्त ख़त्म होने वाली है, बिजनेस में उसको इतना नुकसान हुआ है, तो जब 12 महीने के बाद उसका दोस्त बाहर आएगा और उससे 10 लाख रुपए मांगेगा शर्त के, तो वो कहाँ से देगा। तो एक दिन वो दोस्त जो है विचार करता है कि अब दोस्ती, आप लोगों को मालूम है कि जो सच्ची दोस्ती होती है वो बहुत ही नायाब, बहुत ही बढ़िया होती है। दोस्तों के बीच में कोई मैं तू ये सब कुछ नहीं मायने रखता। दोस्ती में सिर्फ दोस्ती होती है, प्यार होता है, अपनापन होता है, सच्चाई होती है। तो वो जो है उसने सोचा कि मैं अपने दोस्त को जाके सब कुछ सच सच बता देता हूँ कि भाई तुमने अपनी शर्त निभाई, लेकिन मेरे पास अब इतना मेरे को नुकसान हुआ है कि मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि वो जो सफ़ेद झंडा उसने अपने दोस्त को दिया था कि भाई जैसे ही तुमको लगेगा कि तुम शर्त अब और निभा नहीं सकते हो तो ये खिड़की पे वाइट फ्लैग टांग देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने शर्त तोड़ दी और तुम इस शर्त से बाहर आ गए हो। तो उसने देखा कि वो
खिड़की पर सफ़ेद झंडा, सफ़ेद फ्लैग जो है वो टंगा हुआ था, और साथ ही दरवाजे पर एक दोस्त ने लेटर लिख के रखा हुआ था अपने दूसरे दोस्त के लिए कि शर्त तो मैं जीत ही जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे ये 10 लाख रुपए नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो बदलाव तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में आया है वो कीमती से कीमती चीज़ मेरी ज़िंदगी में ना ला पाती, जो तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में चेंजेस आए हैं। मैं अब खुद को पहचान गया हूँ और मैं अपने आप से कनेक्ट हो गया हूँ। तो ये ज़िंदगी में जो तोहफ़ा तुमने मुझे दिया है वो 10 लाख से कहीं ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अपनी अपनी खोज मैं कर चुका हूँ और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो जो दोस्त जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसको इतना अच्छा महसूस होता है, इतना उसको लगता है कि उसकी वजह से उसका जो दोस्त गैजेट्स की दुनिया में खोया हुआ था वो उसकी वजह से एक नई राह पे निकल चुका है, और उसको लाइफ में जो सुकून जो हर किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है तो वो उसको मिल चुका है। तो ये हमारी आज की कहानी है, और इसका सार ये है कि ज़िंदगी में बिज़ी होना, काम करना बहुत ज़रूरी है, डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और अगर उन 24 घंटों में से अगर 1 घंटा आप अपने लिए निकालते हैं, चाहे आप वॉक करिए, चाहे आप योगा करिए, चाहे आप स्विमिंग करिए, चाहे आप लेक के पास जाके बैठ जाइए, या आप मेडिटेट करिए, कुछ भी करिए, अपने लिए करिए, तो ज़िंदगी में वो जो सुकून होता है, दिन भर जब आप काम करके रात को जब आप लेटते हैं तो आपको ये अफसोस बिल्कुल नहीं होता कि सारा दिन में आपने अपने लिए कुछ भी नहीं किया है। अगर आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालते हैं तो वो सुकून, वो खुशी, वो जो मिलती है, वो सारा दिन के काम जो आप करते हैं उसकी थकान को मिटाने के लिए काफ़ी होती है। मेरी आप सबसे बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आपकी सोल के लिए, आपकी आत्मा के लिए, आपकी खुशी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सब अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए, मेडिटेशन करिए, या आप जिम जाइए, चाहे आप वॉक करिए, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करिए, लेकिन 24 घंटे में से 1 घंटा कम से कम अपने लिए स्पेंड ज़रूर करिए। फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी में आपको जो सुकून, जो अपने लिए आपकी सोल की जो एनरिचमेंट होती है वो आपको ज़रूर मिलेगी, वो खुशी लाएगी। तो चलिए इसी के साथ हम इस कहानी को, इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको मेरी ये कहानी या मेरी जो भी कुछ मैंने आपसे कहा है आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार। हैव अ वेरी नाइस डे।